हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। कंप्लीट हम इस टॉपिक को करेंगे। जो भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे सभी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी हमारी डे टू डे की अपडेट्स होती है, न्यू बैचेस स्टार्ट होने से रिलेटेड, या फिर कोई हमारी वीडियोस कब आ रही है यूट्यूब पर, या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा रहे हैं, या फिर अपकमिंग वैकेंसीज के जो नोटिफिकेशन आते हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस आती है, सभी के लिंक है वो आपको शेयर किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा बुकलेट सेट मिल जाए कि उससे बाहर आपको कुछ ना पढ़ना पड़े, या फिर आपके एग्जाम में उससे बाहर आपको ना दिखे, तो हमारे कंप्लीट बुकलेट इस तरह का हार्ड कॉपी मटेरियल जो है वो हमारे रेडी है। यदि आप चाहते हैं ऑर्डर करना, ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। 8447410108 पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, हमारे नोट्स अवेलेबल है। जो फ्रेंड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, iOS यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इसकी स्थापना 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि जब 2005 में RTI आया, सूचना का अधिकार अधिनियम, तो उसके अंतर्गत जो है केंद्रीय राज्य सूचना आयोग की स्थापना का गठन या इसकी स्थापना की गई वर्ष 2005 में। याद रखना फ्रेंड्स, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2005 में इसकी स्थापना की गई, किसके अनुसार? RTI के अकॉर्डिंग, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत इसकी जो है स्थापना की गई। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों तथा सार्वजनिक मामलों से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं उनके अंतर्गत जो भी काम होता है, या हमें कुछ लगे कि हमारा ठीक नहीं है, तो हम RTI के थ्रू उनकी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। सूचना आयोग राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। किस किस टाइप के मामलों की सुनवाई करता है CIC? राज्य सरकार और केंद्र दोनों ही आगे, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। कार्यालय जो भी इनके अधीन, इन सरकारों के अधीन सेंटर है या फिर राज्य सरकारों के अधीन जो भी कार्यालय है, चाहे वो वित्तीय स्थान हो गए या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो गए या उनसे संबंधित कोई मामला हो गया, उन सभी की सुनवाई के लिए हम यहाँ पे सूचना मांग सकते हैं। क्या संरचना है, क्या गठन है? सूचना आयोग एक मुख्य आयुक्त होता है एंड अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या जो है वो 10 हो सकती है। यानी कि एक मुख्य आयुक्त होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा, उसके अलावा अदर मेंबर्स होते हैं। अब उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, बट मैक्सिमम जो है वो 10 रहेगी। 10 से ज्यादा यहाँ नहीं हो सकती है, चाहे वो 9 हो, 8 हो, 5 हो, 7 हो, जितनी भी हो सकती है। केंद्र में आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल में आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपका ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर होती है, जिसके मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। यानी कि जो इस समिति, जो इसकी सिफारिश पर इसका गठन होता है, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। राज्य में ये आयोग के अध्यक्ष जो है राज्यपाल के द्वारा, जैसे कि सेंटर में अगर राष्ट्रपति करते हैं तो राज्य में राज्यपाल के द्वारा। वहां पे प्रधानमंत्री मुख्य थे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पे समिति का गठन होता है, उनकी सिफारिशों के आधार पर ये बनाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से कौन शामिल होगा?
मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। इसके बाद आती है एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता रहेगी? सार्वजनिक जीवन में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। किसका पर्याप्त अनुभव होना चाहिए? सार्वजनिक जीवन में कार्य करने का। उसके बाद विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा के प्रबंधन, पत्रकारिता आदि का विशेष अनुभव होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना हो, कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी ना करे, यानी कि जब इस पोस्ट पे कोई दूसरा काम साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य आयुक्त एंड अन्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार यहां अपॉइंट होने के बाद दोबारा इनको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। कार्यकाल याद रखना है 5 ईयर या 65 ईयर, या तो उन्हें अपनी पोस्ट पर 5 ईयर हो जाए या फिर उनकी एज 65 हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा वही उनका कार्यकाल रहेगा। कार्य और शक्तियां, क्या क्या कार्य होते हैं? सुमोटो स्व प्रेरणा शक्ति ऐसे मामलों की जांच का आदेश देती है जो लोक हित से संबंधित होते हैं, मतलब जो लोक हित, जो जनता के हित के जो मामले होते हैं उनकी जांच के लिए आदेश देना होता है। आयोग को दीवानी न्यायालय जो सिविल कोर्ट होते हैं उनमें समान ही शक्तियां प्राप्त है, यानी कि इक्वल है बिल्कुल। लोक प्राधिकारी के आयोग के द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें। जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति और उससे संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करना, यानी कि जो जन सूचना होती है उसके अधिकारी की नियुक्ति करना और उससे संबंधित जो भी कार्य है जिन्हें भी लागू करना है उन सब कार्यों को लागू करना, क्रियान्वयन करना। हटाने का क्या प्रोसेस रहेगा? निष्कासन की जो प्रक्रिया रहेगी, रिमूवल प्रोसेस, राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। क्या क्या कंडीशंस रहेगी? वह दिवालिया हो जाए, वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी आर्थिक नियोजन में लगा हो, यानी साइड बाय साइड कहीं दूसरा बिजनेस या दूसरा कोई काम या प्रोफेशन शुरू कर दे, मानसिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी साबित हो। राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी यानी कि असक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु ये जो हम आरोप उन पे लगाते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये सिद्ध होने चाहिए, यानी कि आरोपियों को जांच करेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय इनको सही पाता है तो फिर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष और उनके सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। ये था हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि जो हमारा सूचना है। कब इसकी स्थापना हुई? 2005 में आरटीआई जब आया उसके तहत इसका गठन किया गया। तो कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।